लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर कंगना रनौत पर निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत हमारी बड़ी बहन है और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे ये पूछना चाहता हूं कि सदी की सबसे बड़ी आपदा के दौरान वो कहां थी? क्या वे एक भी बार प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए आई थी? बेटी सिर्फ चुनाव के वक्त की बेटी नहीं होती। कंगना रनौत को इन बातों का जवाब देना होगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा के दौरान बेहतरीन काम करके दिखाया। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कोई भी सहयोग नहीं मिला, बावजूद इसकी राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया। विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है। कोई भी नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तब वह पूरी तरीके से साफ छवि वाला बन जाता है। अगले ही दिन उनके सभी केस भी खत्म कर दिए जाते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें के साथ सभी 6 उपचुनावों में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है। क्योंकि पार्टी ने हमें जो जिम्मेवारी मंडी संसदीय क्षेत्र की चुनावों में वहाँ के प्रभारी के रूप में दी है, मैं जल्द वहाँ पे जाकर अगले 2-3 दिन के अंदर 3 तारीख को मंडी में जाकर वहाँ पे सभी जो हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथी हैं, उनके साथ बैठकर वहाँ की रणनीति चुनाव की तैयार की जाएगी। आप जानते हैं कि पीछे जो विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से फतेह हासिल करी थी और श्रीमती प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी की वहाँ से नुमाइंदा थी और वो सांसद बनी हैं, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में जैसा भी केंद्रीय हाईकमान का नेतृत्व और उनका जो आदेश रहेगा उसके आदेश अनुसार कार्य किया जाएगा। जहाँ तक एलोकेशन ऑफ टिकट्स है, मगर क्योंकि हमें ज़मीन स्तर पे वहाँ पर पार्टी को मजबूत करना है और वहाँ पे जाकर जो है हर ब्लॉक में पार्टी के कार्यों को गति प्रदान करनी है, उसके लिए एक जो है प्रारंभिक बैठक 3 तारीख को मंडी के अंदर आयोजित की जाएगी, जिसमें सब रूपरेखा आपके जो वहाँ पे संसदीय चुनाव है मंडी का उसके लिए भी, और साथ ही साथ जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ही लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर उपचुनाव होना है, वहाँ की जो है रूपरेखा भी हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। और निकट भविष्य में मैं लाहौल स्पीति का दौरा भी करूँगा और वहाँ पे किस तरीके से पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करना है। जो हमारे पार्टी के हमारे इंचार्ज उस इलाके के हैं, पीसीसी के वहाँ के इंचार्जेस हैं, हमारे ज़िला के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठकर इसके बारे में एक डिटेल्ड रूपरेखा बनाई जाएगी और उसको अंजाम आने वाले समय में दिया जाएगा। इसका मैं पूरा विश्वास जो है आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी और ख़ास करके मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को हम दिलवाना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और जीतने के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये मैं पूरी मजबूती से इस बात को कह सकता हूँ। जहाँ तक पिछले महीने का प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इन चुनावों के अंदर रहेगा। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 15 महीने का कार्यकाल प्रदेश के अंदर पूरा किया है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी हमने मिलकर सारी चुनौतियों का फैसला और जो अपना फासला तय किया है। प्रदेश में आपदा का दौर आया, उसके बावजूद जो है विपरीत परिस्थितियों में 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदेश की जनता को दिया गया। बार बार हमने गुहार केंद्र सरकार से जो है लगाई कि हमें एक विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश को चाहिए इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑल्सो। एंड जो डिज़ास्टर प्रदेश के अंदर हुआ है, जिस लेवल और जिस मैग्नीट्यूड का डिज़ास्टर हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि हिमाचल उस श्रेणी में आता था जिसमें ये विशेष सहयोग केंद्र सरकार को हिमाचल का करना चाहिए था।
क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से इन मसलों को, इन मुद्दों को लोगों के बीच लेकर जाना ये हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि हम हमेशा आंकड़ों के ऊपर बात करने में विश्वास रखते हैं। ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को करीबन 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस आपदा के दौर में हुआ, और उसकी तुलना में जो थोड़ा बहुत सहयोग केंद्र सरकार से आया वो 4-4.5 करोड़ से 500 करोड़ से ज़्यादा का सहयोग, अगर हम टोटल बात करें, चाहे वो एनडीआरएफ का है, चाहे एसडीआरएफ का है, चाहे और अलग अलग हेड से आया, तो इससे ज़्यादा सहयोग जो है स्पेसिफिकली डिज़ास्टर के समय में हिमाचल को इससे ज़्यादा पैसा नहीं आया है। जो बार बार भाजपा कई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जिक्र करती है, मैं उसके ऊपर भी जो है आज की प्रेस वार्ता में उसके ऊपर भी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका संचालन प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। मैंने विधानसभा के अंदर भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कई बार केंद्र सरकार का इसके लिए धन्यवाद किया है कि हमें 2,700 करोड़ रुपए जो है वो आपके 2023-24 में 250 सड़कों के लिए प्रदेश को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि ये सहयोग जो हमें मिला है ये हर राज्य को मिल रहा है, और उसी चरण में हिमाचल जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उस उपलक्ष्य में ये केंद्र सरकार द्वारा PMJSY 3 में ये पैसा हिमाचल को मिला है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने रिकॉर्ड समय में इसका टेंडरिंग प्रोसेस आपके आचार संहिता लगने से पहले हमने कई बैठकों का दौर अपने अधिकारियों के साथ किया, SCs के साथ किया, XCNs के साथ किया, अपने ENC के साथ किया, और हमने उनको ये निर्देश दिए कि इनको हमें टाइम बाउंड तरीके से इस कार्य को पूरा करना है। यू विल बी हैप्पी टू नो, और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी जानकर खुशी होगी कि इन 2700 करोड़ के माध्यम से जो 257 आपकी सड़कें हैं, इनके अपग्रेडेशन का जो टेंडर्स है उसकी प्रक्रिया लगभग सारी 80 to 85% जो है वो पूरी हो चुकी है, और इनके जो LOA है, लेटर ऑफ अवार्ड्स है, वो भी जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड हो चुके हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनावों में अक्सर ये बातों को उठाया जा सकता है, और इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं। अब अगर कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा है, उसको आगे काम होने में कोई दिक्कत प्रदेश के अंदर जो है वो नहीं आएगी। ये इसलिए हमारा ये लक्ष्य था क्योंकि 3 महीने का लंबा कोड ऑफ कंडक्ट प्रदेश के अंदर लगा है, और हमारा ये एजेंडा था कि इन 3 महीनों की कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से प्रदेश के जो विकास की गति है वो रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए हमने ये विशेष बैठक कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले दिन रात एक कर इसको किया है, और जैसा मैंने आपको कहा 80 to 85% इसमें अवार्ड हो चुका है। कुछ और जो उसमें तकनीकी कारणों की वजह से, कोई फाइनेंशियल बिड्स की वजह से या टेक्निकल बिड्स की वजह से जो नहीं हो पाया, उसको भी हम उसकी प्रक्रिया को पूरा करके इलेक्शन कमीशन से उसकी परमिशन ली जाएगी, एंड इन द टाइम्स टू कम उसको भी हम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी ये वचनबद्धता है, ये हमारी डेडिकेशन है प्रदेश के लोगों के प्रति कि चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव आज है कल नहीं है, मगर द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टेट, आई कैन नॉट टॉक अबाउट द नेशन, बट द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एक प्रक्रिया है, मगर उसके साथ साथ विकासात्मक कार्य भी चलते रहने चाहिए। ये हमारी वचनबद्धता है जिसको हम पूरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही रहती है, मैं बीच में आती रहती हूँ, ऐसा नहीं है मैं। हाँ, तो बीच में आती रहती है ना, खुद ही अपनी बात को कह रही हैं कि मैं बीच में आती रहती हूँ। भाई या उनके देखिए, सबसे पहले तो मैं कंगना जी का बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ, और मैं उनको कहता हूँ कि वो हमारी बड़ी बहन है। मैं उनका बहुत व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम बॉलीवुड जगत में रोशन किया है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अनडिस्प्यूटेड, और उसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक उनका राजनीतिक अखाड़े में उतरने की बात है, निश्चित तौर से जब वो उतर ही गई हैं तो हर चीज़ का वाद विवाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी
पूरी मजबूती से जो है मैदान में, चुनावी मैदान में उतरेगी, तो उनसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि केवल चुनाव के समय में ही उनको मंडी क्यों याद आया है। कल वो जो है वो काशी की बात कर रही थी, काशी विश्वनाथ की बात कर रही थी और छोटी काशी की बात कर रही थी। तो ये चीज़ें उनको तब याद क्यों नहीं आए जब प्रदेश में इस दशक की नहीं मगर इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश को आई। उस समय बॉम्बे से उनका सर्वर डाउन हो गया था, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी। उस समय हिमाचल प्रदेश को सहयोग करने के लिए जो उनको सहयोग करना चाहिए था, कितना किया कितना नहीं किया। क्या वो एक बारी भी मंडी संसदीय क्षेत्र की किसी प्रभावित परिवार के लोगों से मिली? क्या वो कुल्लू में, मनाली में उनका घर है, क्या एक बारी भी वो, और तो छोड़िए क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का 1/3 क्षेत्र है, मगर अगर वो मनाली में उनका घर है, मनाली के पतली कुल में ब्रिज बह गया था। मैं वहाँ पर खुद एज PWD मिनिस्टर मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे आपके जो है और आपके बंजार के अंदर ब्रिजेस बह गए थे, कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर जो है ब्रिजेस बह गए थे। वहाँ के हम जो प्रभावित परिवार है हम उनसे जाके मिले। क्या वो एक दिन भी अपने शेड्यूल से निकाल कर इन क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए आई? उनका घर अगर मनाली में है तो कुल्लू वहाँ से मात्र 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता है। क्या वो वहाँ पे आके लोगों से मिली? भामला में उनका घर है। मंडी में, सरका घाट में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं मंडी के अंदर हुआ तो सरका घाट में और आपके थुनाग के अंदर हुआ। दोनों जगह में वर्तमान सांसद जो थी प्रतिभा सिंह जी हर जगह पे गई, उन्होंने वहाँ के लोगों का सहयोग किया। एज PWD मिनिस्टर मैंने भी सरका घाट का भी दौरा किया, भामला का भी दौरा किया और आपके थुनाग का भी दौरा किया, बाली चौकी का भी दौरा किया। वहाँ के आपदा प्रभावित परिवारों से मिले। अगर उनका ये मन था कि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ना है, अगर वो कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूँ, तो बेटी केवल चुनावों के समय में बेटी नहीं होती है, बेटी पूरे समय की बेटी होती है, चाहे अच्छे दिन है चाहे बुरे दिन है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में ज़रूर लोगों के बीच में आएंगी। चुनावों के बीच जब ये मुद्दे उठेंगे तो निश्चित तौर से इसका जवाब श्रीमती कंगना रनौत को देना होगा कि क्या वो इन समय के अंदर मंडी में आई, और अगर आई तो कहाँ गई और गई तो किससे मिलने गई। इसका जवाब कंगना रनौत जी को मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को देना पड़ेगा।